कोशिश की और उस कोशिश का परिणाम निकला। जब पार्टी का गठन हम सब लोगों ने किया, आपको याद होगा कि पार्टी गठित करने के तुरंत बाद हमने अपनी पार्टी की ओर से एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा का नाम था विरासत बचाओ नमन यात्रा। और उस पार्टी की स्थापना करते हुए भी हमने यही बात कही थी कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे जो महान लोग हमारे हुए, इन लोगों की विचारधारा को बचाने के लिए, इनकी विरासत को बचाने के लिए पार्टी बना रहे हैं। और सच भी यही बात है कि इनकी विरासत को बचाने के लिए हमने पार्टी बनाई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को या इनके जैसे दूसरे महापुरुष जो हुए हमारे यहाँ, महात्मा फूले साहब हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, या बाद के दिनों में हम जगदेव बाबू का नाम लेते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, ऐसे लोगों की जो विचारधारा रही है, इस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, इनकी विरासत को बचाने के लिए हमने पार्टी बनाने का काम किया। यह विचारधारा आगे चले, आगे बढ़े। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद यही उत्तरदायित्व आया था। बिहार के लोगों ने इसी भरोसे के साथ लालू यादव जी के ऊपर यह उत्तरदायित्व देने का काम किया था। और घूम घूमकर बिहार भर के लोगों से लालू यादव जी और उनके लोगों ने भी, उस वक्त साथ में नीतीश कुमार जी भी शामिल थे, हम लोग भी शामिल थे, यही बिहार के लोगों से कहा गया था कि लालू जी को बिहार की गद्दी सौंपने का मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को की विरासत को बचाने की जवाबदेही सौंपना है। यही कहकर बिहार भर के लोगों से हम सब लोगों ने आग्रह किया और हम सब लोगों की बातों पर भरोसा करके, लालू जी की बातों पर भरोसा करके, नीतीश जी की बातों पर भरोसा करके बिहार की जनता ने लालू जी के ऊपर बिहार की गद्दी को सौंपने का काम किया। शुरुआती दौर में 1995, 90 किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कुछ हो जाती है, लेकिन हमें खुशी है कि अभी 20 साल के बाद भी वर्तमान एनडीए की बिहार की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं है। लोगों को झांसा देने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उनकी ओर से भी कोशिश हो रही है। स्वाभाविक रूप से जब राजनीति करते हैं लोग तो कोशिश तो होगी, लेकिन उनकी कोशिश सफल न हो, इसके लिए हम सब लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। जरूरत इस बात की है कि उनकी कोशिश को हम सब लोग सफल नहीं होने दें। हम मुगालते में होकर कई बार दावा कर देते हैं आरजेडी के लोग कि पिछली बार हम 80-85 सीट जीत गए तो इस बार सरकार बना लेंगे, और पिछली बार भी जीत गए तो कोई आरजेडी अपने कारण से नहीं जीता। हम लोग जो एनडीए के लोग हैं, जिस स्वरूप में आज एनडीए है, इस स्वरूप में उस समय एनडीए नहीं था। एनडीए बिखरा हुआ था। आज का एनडीए उस समय बिखरे हुए स्वरूप में था। लोक जनशक्ति पार्टी जो आज एनडीए घटक दल के रूप में है, वह भी कई क्षेत्रों में बिहार में एनडीए के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। और हम लोग उस समय राष्ट्रीय लोक समता पूरे तौर पे घोषित अघोषित सब तरह से एनडीए के खिलाफ ही 2020 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। तो उस वक्त हम लोग भी खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। पूरा का पूरा शाहाबाद का इलाका और मगध का इलाका साफ हो गया। एनडीए बिल्कुल एकाध सीट जीता वरना सिर्फ 2 जगह, बाकी कहीं एनडीए नहीं जीत पाया। इसका भी कारण था कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में हम लोग एनडीए के खिलाफ थे और लोक जनशक्ति पार्टी भी आंशिक रूप से उनके साथ थी और आंशिक रूप से उनके साथ नहीं थी।
तो इसके कारण ऐसा उस समय हुआ कि लगभग 80 सीट पर आरजेडी के लोग जीत गए। लेकिन इस बार जिस रूप में एकजुटता हमारी है, जिस रूप में एनडीए आज है, जिस स्वरूप में लोक जनशक्ति पार्टी भी इसी के साथ, हम लोग भी अब एनडीए के साथ, अब कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2010 में जितनी सीटों पर आरजेडी के लोग चुनाव जीते थे, उतनी भी सीट अगर आरजेडी के लोग जीत गए इस स्वरूप में, तो समझिए कि बहुत ज्यादा सीट लोग जीत जाए। तो कहीं से प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि आरजेडी के लोग। लेकिन हाँ, कुछ कोशिश में कई जगह पिछले लोकसभा चुनाव में है कि फिर से इस बार विधानसभा चुनाव के माध्यम से भी यही सरकार आगे रहे। और इसके लिए हम सब लोग जो यहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथी हैं, हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम गांव में जाकर लोगों को बताने का काम करें। विपक्ष की ओर से फिर से कोशिश हो रही कि किसी तरह से फिर से हम सत्ता में आ जाएं। भाइयों और मित्रों, फिर से अगर विपक्ष के लोग सत्ता में आ गए तो बिहार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर से बिहार उसी दौर में चला जाएगा जिस दौर में 2005 के पहले बिहार हुआ करता था। हम सब लोगों का दायित्व आज बनता है कि हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक साथी, सभी लोगों का दायित्व बनता है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस काम में पूरी मुस्तैदी से लगने का काम कीजिए। इसी की जरूरत है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ यह देखना है कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ यही देखना है। और संकल्प है, एनडीए का डिसीजन है, संकल्प है इस बार विधानसभा चुनाव में कम से कम 225 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का काम करना है। तो 225 जगह जिताने का काम करना है। अभी बता रहे थे रामेश्वर जी कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में, इनके कहने का भाव यही लग रहा था कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में कोई हम लोगों के बीच का कोई व्यक्ति हो। देखिए, नीतीश कुमार जी भी हम लोगों के बीच के आदमी हैं। नीतीश कुमार जी हम लोगों के बीच के आदमी हैं और नीतीश कुमार जी एनडीए की ओर से बाकायदा तय नाम है। उन्हीं को अगले 5 साल के लिए उनके नेतृत्व में ही चुनाव भी होना है और अगला 5 साल के लिए नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। इसमें डेविएट नहीं होना है। अपनी ताकत जरूर मजबूती से बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हर तरह से बिहार आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ाने में हम सब लोगों का योगदान निश्चित रूप से होना चाहिए। और जो पार्टी के साथी, पार्टी से जुड़े हुए लोग, चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रूप में या उसके पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में आप सब लोग रहे, उस वक्त और आज में राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले जब हम लोग रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में या राष्ट्रीय लोक मोर्चा शुरुआती रूप में, उस वक्त और आज में फर्क है। उस वक्त हमेशा एक तरह से कहिए कि सत्ता से दूर हम लोग रहे हैं, खासकर बिहार में। लेकिन इस बार पहली बार न सिर्फ सत्ता के साथ है, बल्कि 2025 में फिर से जो सत्ता आएगी उस सत्ता का एक हिस्सेदार भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा होगा। जब हिस्सेदार हम होंगे तो एक एक साथी जो किसी भी स्तर पे पार्टी के साथी हैं, सब लोगों की भागीदारी उसमें होगी। यह बात ठीक है कि विधानसभा चुनाव में हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। एनडीए गठबंधन है, गठबंधन में जितनी सीटों पर हम तय करेंगे, एनडीए गठबंधन के लोग मिलकर उतनी सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कई बार मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भैया, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसमें कोई झंझट नहीं है।
हम सब लोग मिलकर तय कर लेंगे कितनी सीटों पर एनडीए गठबंधन में कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जितनी सीटों पर भी हम चुनाव लड़े, जितने लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले हैं, सबको तो टिकट कोई भी पार्टी नहीं दे पाई, कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय लोक मोर्चा में भी जितने लोग टिकट के दावेदार हैं, सब लोगों को टिकट तो नहीं मिलेगा। लेकिन जिनको भी मिलेगा उनको मजबूती से जिता कर भेजिएगा और एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी। उसमें जो आपकी पार्टी की हिस्सेदारी होगी तो सब साथियों का सम्मान निश्चित रूप से उस समय बढ़ेगा। आपके मान सम्मान को ख्याल रखने का काम उस हिस्सेदारी के समय जरूर पार्टी रखने का काम करे। रामेश्वर जी का स्वागत है दल में, और साथ ही इनके साथ जितने लोग आज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों के आने से पार्टी को ताकत मिलेगी। रामेश्वर जी ने पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया था, उसी वक्त जिस वक्त हम सब लोगों ने जनता दल यूनाइटेड से फिर रिश्ता अपना तोड़ने का निर्णय लिया था। बहुत सारे लोगों को शायद यह जानकारी नहीं होगी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाने की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, उस पृष्ठभूमि के निर्माण में रामेश्वर महतो जी की भूमिका थी। लेकिन कुछ परिस्थिति रही होगी जिसके चलते उस वक्त हम सब लोगों के साथ नहीं आए। देर से ही सही इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, तो इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद। देखिए, उस वक्त जब हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नींव फिर से रख रहे थे, तो उस वक्त हमारी कोशिश थी, यह कहने में हमको कोई हिचक नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड का जितना अधिक से अधिक हम नुकसान कर दें, उस वक्त हमारी यह कोशिश थी। और इसलिए ऐसी कोशिश थी कि जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की राजनीति में जनता ने जो दायित्व उनके ऊपर दिया था, उस दायित्व से मुंह मोड़कर अलग रास्ते पे चलने का निर्णय ले लिया था। जनता दल यूनाइटेड को बिहार के लोगों ने ताकत दी। 2005 के पहले की स्थिति के जो जिम्मेवार लोग हैं, उनको किसी भी तरह से सत्ता में नहीं आने देना है। उनको हटा करके, समाप्त करके जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने बिहार की गद्दी पर आसीन करने का काम किया था। लेकिन उन दिनों जिस समय हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नींव डालने का फैसला लिया, नीतीश कुमार जी उस वक्त जिस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए उस रास्ते पर चले गए थे, और वह रास्ता गलत रास्ता था। बिहार को फिर से अंधकार में धकेलने का रास्ता था, बिहार को फिर से बर्बादी में ले जाने का रास्ता था। और इसलिए हम लोगों ने भी मुखालफत किया, और उसी परिस्थिति के हिसाब से रामेश्वर महतो जी भी हम लोग के साथ उस समय दिख रहे थे। और जब हम लोग अलग हुए तो लगातार हमने हर जगह, हर सभा में, हर तरह से हमने कोशिश की कि नीतीश कुमार जी फिर से इस रास्ते पर आ जाएं। और आज हमें खुशी है कि आरजेडी से रिश्ता तोड़ करके एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड फिर से शामिल हो गया। और जब जनता दल यूनाइटेड फिर से शामिल हुआ, तब जो हमारी कोशिश उस वक्त चल रही थी, उसके पहले कि जनता दल यूनाइटेड का हम नुकसान करें, उस कोशिश पर हमने विराम लगाया।
क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। अब तो हम लोग एक ही साथ हैं, एक ही गठबंधन में, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, बाकी सब लोग। तो आज सब लोगों का मकसद एक ही है, सब लोगों का रास्ता एक ही है। तो जनता दल यूनाइटेड का नुकसान करना अब हमारा यह मिशन नहीं है, लेकिन उस वक्त यह मिशन था। और मैं समझता हूं उस वक्त अगर इस मिशन पर हम लोग काम नहीं किए होते तो शायद बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हो गया रहता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पार्टी फिर से बनाई। और रामेश्वर महतो जी जब उस वक्त हम लोगों के साथ आना चाहते थे, नहीं आए, और बाद में फिर से जब एनडीए गठबंधन का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड बन गया, तब इनको प्रेरित करना, इनसे आग्रह करना हमने छोड़ दिया। क्योंकि लगा कि चलिए अब कोई बात नहीं, अब जनता दल यूनाइटेड में रहे या हम लोगों के साथ रहे, अब बहुत अंतर नहीं पड़ता है। दाल घी कहीं भी गिरे तो दाल में ही गिरना है। मीडिया के बंधु भी कई लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले मीडिया के बंधुओं ने सवाल किया कि भाई जनता दल यूनाइटेड से छोड़ करके रामेश्वर जी आपके साथ आ रहे हैं। हमने कहा कि भैया यह निर्णय तो उनका है, हमारी रुचि अब जनता दल यूनाइटेड को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने में नहीं है। लेकिन क्योंकि उस वक्त जेडीयू में रहते हुए इन्होंने इतना रिश्ता बिगाड़ लिया था कि अब जेडीयू में रहेंगे तो उनका नुकसान होगा। और एक दिन इनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा कि भाई जेडीयू में आप तब नहीं रहना चाहते थे जब जेडीयू गलत रास्ते पर जा रहा था। उस वक्त आपने रिश्ता इतना बिगाड़ लिया, अब अगर जेडीयू के साथ रहिएगा तो शायद आपका भला नहीं होगा। तब इन्होंने मन बनाया और हम लोगों की पार्टी में आए। अब एनडीए गठबंधन में यहां रहे वहां रहे, आरजेडी में चले गए होते तो निश्चित रूप से यह ठीक नहीं होता। इससे एनडीए का भी नुकसान होता, हमारी पार्टी का भी नुकसान होता और जेडीयू का भी नुकसान होता। लेकिन अब चूंकि हम लोगों के साथ, मतलब एनडीए के घटक दल के साथ ही हैं, तो एनडीए को भी मजबूती मिलेगी। जहां हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी वहां इनके आने से एनडीए को भी मजबूती मिलेगी।